उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। हाँ तो भाई, आज जो है वो मोहम्मद हफीज़ साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो बड़ी ज़बरदस्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो कि इमाद वसीम नंबर वन ऑलराउंडर, जो कि इंतहाई मैं कहता हूँ कि एक सेल्फिश तरीन इंसान, एक सेल्फिश तरीन क्रिकेटर और 2 टके का क्रिकेटर, और मोहम्मद आमिर की फिक्सिंग के बाद सबसे ज़्यादा घटिया हरकत जो इसने की है वो इसने की है। ठीक है, अच्छा पहले मैं आपको बताता चलूँ जिनको नहीं पता कि मोहम्मद हफीज़ ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने जो है वो इस बात का खुलासा किया है डिटेल के अंदर कि मैंने इमाद वसीम को जो है वो खुद फ़ोन किया और उनको कहा कि आप जो है आपकी अवेलेबिलिटी आप हमें दें और आप हमारे प्लान्स का हिस्सा हैं। ठीक है, और आप जो है वो न्यूजीलैंड दौरे के लिए भी हमारी नज़रों के अंदर हैं। आपने सिर्फ करना ये है कि आप जो है वो सिर्फ जो है जो डोमेस्टिक T20 खेलें और उसके अंदर परफॉर्म करें और आप जो है वो टीम में आ जाएं। तो उसके बाद इन्होंने जो है वो मोहम्मद हफीज़ को डिनाई कर दिया कि मेरी जो है चूँकि लीग्स की कमिटमेंट है, मैं न्यूजीलैंड दौरे के लिए अवेलेबल नहीं होऊंगा। ठीक है, और उसके बाद जो है जब उन्होंने हफीज़ ने कहा कि चलें ठीक है आप दौरे के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप रिटायरमेंट वापस लेके डोमेस्टिक में परफॉर्म करें और डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आप दोबारा टीम में आए, तो उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन बाद आपको जो है वो बताता हूँ। 2 दिन बाद जो है वो फैसला करते हैं, हफीज़ साहब को फ़ोन करके कहते हैं दोबारा कि मैं जो है वो रिटायरमेंट का फैसला वापस नहीं ले सकता और मेरी न्यू जर्नी स्टार्ट हो गई है। कुछ होंगे कि जो बोलेंगे कि इसके अंदर 2 तरह के लोग होंगे, जो इमाद सन्स है ना, वो आएंगे आके बोलेंगे कि हफीज़ ने ले डाउन करने के लिए इमाद को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप मोहम्मद हफीज़ की बैटिंग परफॉर्मेंस से तो इख्तिलाफ रख सकते हैं, लेकिन हफीज़ वो बंदा है जिसका पूरा करियर जो है वो किसी स्कैंडल का शिकार नहीं हुआ, वो बहुत स्कैंडल से दूर रहा और उसका एटलीस्ट साफ सुथरा करियर रहा। उसकी फिक्सिंग के हवाले से बड़ी कड़क स्टेटमेंट थी, वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट थी, और उसके बाद भी जो है उसका जो करियर है, आप उसकी बैटिंग से बिल्कुल इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उस वो झूठ नहीं बोलेगा इस मामले पे आके, और वो भी मीडिया के सामने, और उसको झूठ बोलने की कोई वजह भी उसकी बनती नहीं है। और अगर ऐसा लगता है कि मोहम्मद हफीज़ साहब झूठ बोल लें, तो इमाद वसीम रिटर्न में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि ये गलत किया है, ये गलत है, झूठ बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, चले एक ट्वीट ही कर दें। नहीं किया इसका मतलब सच बात है ना, उन्होंने सच बोला है कि ये बंदा सिर्फ लीग के चक्कर में जो है वो प्रेफेयर कर रहा है मुल्क को जो है वो ऐसी तैसी में डाल के लीग्स को प्रेफेयर कर रहा है। सबसे घटिया बात, ये बंदा जो पैसे के चक्कर में अपने मुल्क की ऐसी तैसी करता है, अपने मुल्क को लगाता है। मोहम्मद आमिर की फिक्सिंग के बाद सबसे ज़्यादा घटिया हरकत इसने की है, क्योंकि देखिए इसमें और फिक्सिंग में क्या फ़र्क है। एक ने पैसे के चक्कर में मुल्क को बेचा, दूसरे ने लीग के चक्कर में मुल्क को इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो यही बात है ना, तो फिर आपकी इसकी फिक्सिंग की और इसके अंदर तो कोई ज़्यादा जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा डिफरेंस है। दूसरी बात ये है कि पूरी मतलब कुछ इनके अब कुछ आएंगे सन्स के वो पीसीबी के रवैये की वजह से नालायक, मैं चमाट मार के ना 4 रंग की छीके निकाल दूंगा तुम्हारे। ये इमाद सन्स को मैं बात बोल रहा हूँ। जब इनको बोला गया कि आप डोमेस्टिक करें, उनसे ये नहीं बोला गया था कि आप हाई प्रोफाइल परफॉर्मेंस दें, सिर्फ बिलो एवरेज से थोड़ी सी ऊपर परफॉर्मेंस कर दें, आप टीम में आ जाते। और उनको बोला गया कि आपको इक्वल चांस मिलेगा, लेकिन नहीं। और ये बंदा बाबर की कैप्टनसी पे क्रिटिसाइज कर रहा था। मतलब इसका अपना कैरियर क्या है, मुझे सिर्फ इसके 2 मैचेस याद हैं आज तक जो इसने पूरे जो है वो जिताए हुए हैं पाकिस्तान को। एक वो शाहिद आफरीदी वाला T20 अगेंस्ट श्रीलंका, और एक वो 2019 का वर्ल्ड कप में अगेंस्ट अफगानिस्तान। इसके अलावा मुझे याद ही नहीं है। इवन ये जो इतना बोलता रहता है ना दोस्ती यारी दोस्ती यारी दोस्ती यारी, बाबर पे इसने कितना क्रिटिसाइज किया। तो मुझे एक बात का जवाब दें कि कराची किंग्स की जो टीम है, क्या वो जिसका ये नंबर 1 कप्तान है और वो बहुत अच्छी टीम है जिसका हाल सबके सामने है, तो ये वो दोस्ती यारी की टीम नहीं है। आमिर किस बेस पे टीम में खेल रहा है? मतलब आमिर की क्या परफॉर्मेंस है, 2 साल से वो अनफिट है। उससे पहले से क्या परफॉर्मेंस है? कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ रन्स भी रोक रहा है, और अगर वो रन्स रोक रहा है तो वो विकेट्स तो ले ही नहीं पा रहा, तो उसकी क्या परफॉर्मेंस है? ठीक है, दूसरी बात ये कि ये मीडिया पे आके बैठ के बोल रहे थे उस दिन, मैंने खुद देखा था क्लिप, कि जो है जब मुझे टीम से निकाला गया तो मैं नंबर 1 ऑलराउंडर था। अच्छा भाई ठीक है, आप नंबर 1 ऑलराउंडर होंगे, लेकिन जनाब इमाद वसीम साहब आप ये नहीं कहते। आप ही को तो कहते कि रैंकिंग्स मैटर नहीं करती। जब बाबर की बात आ जाए तो रैंकिंग्स मैटर नहीं करती, अपनी बात आ जाए तो मैं जब नंबर 1 ऑलराउंडर था तो मुझे टीम से निकाला गया। वाह, क्या डबल स्टैंडर्ड है, क्या मुनाफकत है, लानत है इस प्लेयर्स के ऊपर। कराची किंग्स के ये साहब कप्तान रहे, ठीक है, जब ये कप्तान थे इनकी अपनी ओन परफॉर्मेंस क्या थी मुझे नहीं पता। अब कुछ आ जाएंगे के बोलेंगे कराची इनकी कप्तानी में ही जो है ना पीएसएल जीता था। तो उस पीएसएल में भी ना आपके बड़े अब्बू बाबर आजम ने जो है ना हाईएस्ट रन स्कोरर था पूरे पीएसएल का।
ठीक है, जाके रिकॉर्ड देख लेना। यानी बाबर की तो आप जो है वो उसके अंदर जो उसने जो है वो रन्स मिलाए, जो उसने एक तरीके से कहना चाहिए कि उसने जो पार्ट लिया उससे तो इनकार किया नहीं जा सकता, क्योंकि हाईएस्ट रन स्कोरर तो बाबर आजम था। ठीक है, इनकी अपनी क्या परफॉर्मेंस थी, या वो नंबर वन एक वो नंबर वन बॉलर भी थे जिनकी ऑन परफॉर्मेंस बस सिर्फ इंडिया के खिलाफ एक दो मैचेस में सामने आई, और एक या श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में आ गई जब उन्होंने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का श्रीलंका वाला वो नॉकआउट वाला मैच जिताया था। तो वो भी कहते हैं, तो उन्होंने जो है उन्होंने क्या परफॉर्म किया था उस पूरे पीएसएल में, तो बाबर आजम चल रहा था, इनकी अपनी क्या परफॉर्मेंस थी। क्रिकेट का जो है वो स्टैंडर्ड ये है इनकी और कराची किंग्स की इंतजामिया की, जो दोस्ती यारी, जो रियल दोस्ती यारी 11 है, कि ये हैदर अली अबे यार हंसी आ रही है कसम से। मतलब हैदर अली जैसे बैट्समैन को ये लोग प्लेटिनम में खरीद रहे हैं, और किसको खरीद रहे हैं प्लेटिनम में, जो इमरान ताहिर। मतलब आप इनकी क्रिकेट सेंस देखें, कराची किंग्स ने स्टार्ट से हमेशा से यही किया है और वो आगे भी यही करती जा रही है। कप्तानी चले गई है बेटा इमाद वसीम साहब तुम्हारी, सही है। जो इस्लामाबाद आपने ज्वाइन करी है ना, अच्छा ब्रेकिंग न्यूज़ ये कि इन साहब ने इस्लामाबाद ज्वाइन कर ली है, ठीक है, और अब ये शदाब की कप्तानी में खेलेंगे। तो अब देखेंगे वहाँ पे इनके उनको कितने मैचेस खेलने के लिए मिलते हैं, और जो है वो ये क्या अपनी वहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं। अच्छा, इसी चीज़ के अंदर ना इनके एक बहुत बड़े सपोर्टर और एक बहुत बड़े उठाऊ थे हम्माद पोस्टिंग। आजकल जो है वो उनका बड़ा थोड़ा बहुत चर्चा है, मैं उनका यहाँ जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन वो भी उनके बड़े उठाऊ बने हुए थे आजकल, कि कपड़े फाड़ लेते बाकायदा। मतलब मैं ऐसे एक्सपर्ट को तो एक्सपर्ट मानता ही नहीं हूँ ना, जिनकी ज़रा ज़रा सी चीज़ों के ऊपर जो है वो ओपिनियन चेंज होती रहे। तो कल तक वो इमाद वसीम को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, अब उनके लिए भी उन्होंने जो है वो वीडियो बना दी है। उससे पहले वो बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे थे, अब बाबर आजम पे डाउनफॉल आया तो उन्होंने उस पर भी वीडियो बना के जो है वो वायरल करना शुरू कर दी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इमाद पोस्टिंग साहब आप मुझे एक बात ये बता दें कि इमाद वसीम के साथ आप जो है वो कह रहे थे कि इनको टीम में लाओ, इनको टीम में लाओ, नवाज़ को आप बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है, नवाज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर हो सकता है कि हो, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं भी इख्तलाफ करता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। शदाब की परफॉर्मेंस पे भी आप कर सकते हैं, शदाब ने तो खैर हालांकि इससे बेहतर परफॉर्म किया है, नवाज़ की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो चीज़ है ना नवाज़ के अंदर वो ये है कि उसने जो है कभी मुल्क को नहीं बेचा। क्या सरफराज को ऑफर नहीं हुई टी टेन लीग खेलने की या दूसरी अदर लीग्स खेलने की, वो क्यों नेशनल T20 खेल रहा है? क्या नवाज़ को ऑफर नहीं हुई होगी? वो भी तो खेल रहा है। मसला ये है, नवाज़ अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, लेकिन उसने कभी पैसे को भी तरजीह नहीं दी इमाद वसीम की तरह। तो थोड़े से अगर आप क्रिकेट एक्सपर्ट इतने बड़े बनते हैं तो थोड़े से आँख कान और नाक खोल के ज़रा सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है वो देखें, एजेंडे मत चलें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब जो मैं देखूंगा कि जो अभी इनका हाल होगा, कराची किंग्स को मैं पहले बहुत सपोर्ट करता था और अब मैं खैर कराची किंग्स को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा इतना ख़ास। मेरी टीम जो है वो बाबर आजम की वजह से जो है वो पिशावर ही होगी और मैं पिशावर को ही सपोर्ट करूंगा। और हाँ, एक और बात, तो मेरे कुछ एक दो दोस्त हैं, एक तो मेरे बहुत अच्छे कज़न हैं, और दूसरी बात ये है कि एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं हसन शाह साहब, वो भी इनके बड़े सपोर्टर थे। वो भी इनके लिए अपने कपड़े फाड़ते थे कि इमाद वसीम इमाद वसीम इमाद वसीम, लेकिन जो है वो आज सबके सामने इनकी असलियत आ गई। तो बस यही इनकी रियलिटी थी, यही इनकी सारी हरकतें थी जो इन्होंने जो है वो मुल्क के साथ किया है। इनको कभी माफ़ी नहीं मिलेगी अपने इस हरकत की। मुल्क तो इंशाल्लाह ताला आएगा और आगे बढ़ता रहेगा, और हमारी क्रिकेट भी इंशाल्लाह ताला ऊपर जाएगी। अगली वीडियो इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि ऐसे बंदे भी होगी जो दिलों के कप्तान थे सरफराज अहमद के ऊपर। इंशाल्लाह एक आप जल्द अगली वीडियो आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत शुक्रिया, आपने लास्ट वीडियो पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और अगर कुछ कमी बेशी लगी तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, या मैं आप कुछ और इसमें ऐड कर सकता था या नहीं कर सकता था, या मेरी ये बात गलत है या मेरी ये बात सही है, तो आप बिल्कुल कॉमेंट में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।